बज चुका है, अभी मैं कार्यक्रम स्टार्ट करना चाहिए। या प्लीज गो अहेड। रेडी सबसे पहले एवरीवन। सभी मेंबर्स को, सभी एडवाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ज्वाइन किया समय निकाल के। और मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रायजादा सर, आप कुछ बोल रहे हैं? हमें आज़ादी मिली थी, तो आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्र करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो इस महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल और जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करना चाहिए। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर तरीके से, हर मोर्चे पर खुद को साबित कर चुका है। और हम बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर फिनेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर, शिक्षा, साहित्य, खेल, सारे ही मोर्चों पर भारत ने तरक्की हासिल की है। लेकिन इसी के साथ सच ये भी है कि आज भारत भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी और बेरोजगारी और अशिक्षा ऐसी समस्याओं से भी लड़ रहा है। तो मैं सभी देशवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें एक होकर कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना भी नहीं पूरा होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे और मैं सभी मेंबर्स एंड एडवाइजर्स से आग्रह करूँगा कि अपना फ़ोन जिन्होंने हाथ में ले रखा है वो कहीं पे रख दे और हम नेशनल एंथम की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम की स्टार्ट करते हैं। आमिर, प्लीज प्ले द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं एफएफसी के विषय में थोड़ी बात करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले ये सपना देखा गया कि जो मछली पालन का क्षेत्र है, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड ये जो क्षेत्र है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ टाइम पहले ये मुहिम शुरुआत हुई और आज बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने गठन कर लिया है सक्सेसफुली और हम ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें मैं सारे मेंबर्स का, प्रशांत जी का, ऋषि जी का, चैतन्य जी का और सारे एडवाइजर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपना रात दिन एक करके इसका गठन किया और हम एकजुट हैं किसी एक मिशन के लिए, एक अच्छी मुहिम के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रेसिडेंट सर प्रशांत जी को इनवाइट करूँगा कि वो कुछ शब्द कहें। सर। पहले तो आजादी के 75 वर्ष पे 15 अगस्त को चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि हवा में जो सांस ले रहे हैं, सांस देश के सभी शहीदों के समर्पित है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, जिनकी वजह से अपने आज साफ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दूसरा, मेरा नाम प्रशांत चंद्र, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ
और लगभग 40 साल से इस फील्ड के साथ, मछली पालन के फील्ड के साथ गुजरात में रहते हुए और गुजरात में मेरे को काम करते हुए इस फार्मरों की जो दिक्कतें थी, छोटी छोटी दिक्कतों का सामना बहुत बार करना पड़ा है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को खेड़ा जिला और आनंद जिला दोनों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और एक यहाँ संगठन खड़ा हुआ। संगठन का मैं प्रेसिडेंट बना और इसके जरिए फिश फार्मरों की हेल्प किस तरह से होगी और होनी चाहिए उसका 2006 से प्रयत्न करता है। लेकिन मेरा 40 साल से सपना था देश के सभी फिश फार्मर को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। उनके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे प्रश्न है, उनको शिक्षित किया जाए। उनके छोटे प्रश्न में हमेशा अकेले खड़े पाते थे, जब भी कोई भी दिक्कत आती थी हमेशा अकेले खड़े पाते थे। उनके साथ देने वाले बहुत कम लोग उनके साथ खड़े होते थे। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और जब मेरे को ये मौका मिला एक प्लेटफॉर्म बनाने का तो मैंने 2 हाथों से साथ इसको स्वीकृत किया और मैं ये प्लेटफॉर्म किस तरह से काबिल बने और किस तरह से फिश फार्मर को हेल्प हो सके, उस तरह से मैंने इसमें काम काज चालू करने का कोशिश किया। आज मेरे को कहते हुए खुशी होती है कि आज 15 अगस्त के दिन इस प्लेटफॉर्म का शिलान्यास यानी कि शुभारंभ हो रहा है और मेरा यह अपना दावा है कि इस प्लेटफॉर्म से फिश फार्मरों को मैं गारंटी देता हूँ उनके छोटे छोटे और उनके जो भी महत्व के प्रॉब्लम्स है वो सभी को हेल्प मिलेगी। उनके साथ एक फिश फार्मर कम्युनिटी संगठन खड़ा रहेगा और हर स्टेट में, हर ब्लॉक लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके एक समिति का गठन होगा और वो उसका एक ही कार्य रहेगा फिश फार्मर को किस तरह से हेल्प किया जाए। फिश फार्मर के लिए जो चीटिंग होता है, जो फ्रॉडगिरी उनके साथ होती है, सीड में, फीड में, इक्विपमेंट में और दूसरी और भी सब लालच दे के भी उनको दिक्कत पैदा की जा सकती है और उनको गलत राह पे लिया जा सकता है। वो सभी को धीरे 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 अपना ये संगठन उनको हेल्प करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिश फार्मर जो अभी बहुत निचली कक्षा पर जीता है उसको ऊपर लाने का, उसका उत्थान का कार्य करने का ये एक सुनहरा मौका सभी स्टेट के कोऑर्डिनेटर को मिला है। सभी कमिटियों वाले को और सभी जितने ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी कमिटियां है उस सभी को मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने को फिश फार्मर की हेल्प करना है और इस हेल्प के हिसाब से ही फिश फार्मरों का उत्थान होगा और उस उत्थान के हिसाब से फिश फार्मर को एजुकेट किया जाएगा और फिश फार्मर को जो छोटी छोटी उसके आती है, पुलिस की प्रॉब्लम आती है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टारगेट सेट किया गया है। और मैं ज्यादा तो आज बहुत कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन एक बात है फिश फार्मर के लिए मैं जिंदा हूँ और फिश फार्मर के लिए ये संगठन कार्य करेगा, इतना मेरा दावा है। और इस संगठन के हिसाब से फिश फार्मरों का हमेशा अच्छा ही होगा और उनको हर एक उनके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन लाने में ये फिश फार्मिंग कम्युनिटी उनको साथ देगी, उनके साथ खड़ी रहेगी और उनको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेगी और उनके वाटर पैरामीटर से लेके उनको किस तरह से कल्चर किया जाना है वो सब कुछ उनको एजुकेटेड करेगी। ऐसे भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे उनका साइंटिफिक तरीके से उनको किस तरह से कल्चर किया जा सकता है उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। अपनी जो एडवाइजर टीम है प्रशांत सर आपका माइक म्यूट हो गया है। फिश फार्मर कम्युनिटी को एक एजुकेट करने के लिए वो भी रोल वो अपने आप निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है सर। कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, वो आगे का प्रोग्राम चालू रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर।
आपकी ऐसी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं और काफ़ी अच्छी बात उन्होंने बताई हैं। जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है, उस तरीके से जो उन्होंने सबको संबोधित करते हुए जो एक वादा पेश किया है अपना किसानों के प्रति, हम कोशिश करेंगे उस वादे को जल्द से जल्द हम पूरा करें। और इसी के साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ऋषु जी को इनवाइट करना चाहेंगे। ऋषु जी आप आएँ। ऋषु जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी AFFC, उनको इनवाइट करना चाहते हैं कि वो आएँ और संबोधित करें। मैं सबसे पहले सबको, आप सभी को जो है 75वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं ऋषु सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी और यूपी ईस्ट का जो है कि कोऑर्डिनेटर हूं। सबसे पहले मैं आपको और रवि भाई को जो है कि बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा संगठन तैयार किया है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है आगे का काम करने के लिए कि हम आगे कैसे काम करेंगे। एक जो हम लोग का सपना था आगे, जैसे कि प्रशांत सर से बात होता था और जो भी काफी सीनियर थे उनसे बात होता था कि आखिर तक हमें जो है कि इतना जो किसान के साथ आज देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है कि हमें कुछ न कुछ सुनाई देता है कि भैया उनके साथ फ्रॉड हो गया, उनके साथ ये चीज हो गया, उनको ये चीज गड़बड़ मिल गया। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि वहाँ पे हम पूरे देश को एक साथ लेकर चलेंगे, जहाँ पे हमारी जो है कि काफी चीजें आपने उसमें हमें अवेलेबल कराया है। एजुकेशन प्लेटफॉर्म दिया है, अनफाइंड चैनल दिया है और लायर अवेलेबिलिटी दिया है। उसमें 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। जैसे तो काफी संगठन है, आप भी देख रहे हैं कि आज के समय में फेसबुक का जो है और यूट्यूब पे काफी ऐसे संगठन हैं जो कि अपना जो है कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है कि भैया सोशल मीडिया पर ही काम कर रहे हैं। हमें जमीनी कोई भी अगर हेल्प लेनी पड़े तो हमें वो चीज आज हो गया कि हम अपना बता दिए कि मेरी मछली मर गई, तो हमें क्या होता है कि मुझे आ गया भैया आज जो है कि आप सैनिटाइजर डाल दीजिए। क्या हुआ भैया, दूसरे दिन हम कहेंगे भैया मेरी मछली में टल्टी बंद नहीं हो रही है मरने को, तो वो भी होता है कि भैया आज जो है कि आप ये चीज डाल दीजिए। तो हमें जो है कि एक सिर्फ कुत्ता जो मारा जा रहा है, तो हमें जो है कि सबसे अच्छा AFC का ये चीज लगा कि आप जो है कि स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए। आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में आप जो है ब्लॉक हेड बना रहे हैं और छोटे छोटे पहलुओं पर, छोटा जहां तक किसान पहुंच रहा है आप वहां तक जो है कि आप AFC को लेकर जा रहे हैं। और दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपने जो है कि अभी हमें बताया कि जो है कि हम करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे प्रशांत सर ने अभी बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट पे हमें जो है कि कानूनी जो अड़चने आती हैं या जो है जो भी चीजें रहती हैं आप उस चीज को प्रोवाइड कराएंगे। ये चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि दिन पर प्रतिदिन जो है कि जो फ्रॉड हो रहा है उसके लिए सबसे पहले किसान आज ठगे भी जा रहे हैं, तो उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं रहता कि मैं करूं क्या। तो आपने जो बताई है वो बहुत ही अच्छी चीज है। और जो आपने एक मुझे बताया कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप देंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारी एडवाइजरी टीम डिस्ट्रिक्ट में जो है कि वो एजुकेट करेगा किसानों को, ये चीज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं AFC से, और एक सपना जो था वो आज मैं रवि जी के द्वारा और प्रशांत सर के द्वारा जो हम लोग का सपना था कि एक देश को जो है जोड़ेंगे एक प्लेटफॉर्म पे, वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। बस इसी पे मैं अपना समापन चाहूंगा। थैंक यू रवि भाई और प्रशांत जायसवाल सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं चैतन्य जी को इनवाइट करना चाहूँगा। चैतन्य जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी बताइए। आ रही है। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले मैं 75वें आजादी दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी मत्स्य पालकों को मेरा सादर प्रणाम। हेलो, यस बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। मैं चैतन्य सिंह यूपी वेस्ट से स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और पिछले 2-2.5 साल से मैं फिश फार्मिंग में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं बीटेक इंजीनियरिंग की थी मैंने, और मैं मारुति में मैनेजर था, पर मैंने अभी फुली इन्वॉल्व हूँ फिश फार्मिंग में।
क्योंकि मेरे अंकल जो इसमें फिश फार्मिंग में, उनका एक सपना था कि इसको एक बड़े लेवल पे ले जाया जाए और जमीन से लोगों तक जोड़ा जा सके और एक इसके अंदर क्रांति ला सके अपन, क्योंकि ये एक आमदनी बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया है। तो मैं सभी किसानों से यही कहना चाहूंगा, जो मध्यम और छोटे किसान हैं, कि जब भी वह अपनी मंडी करने जाएं तो अपने रेट पे टिके रहें, समूह में बात करके अपनी प्लानिंग करते रहें और लोगों के साथ इकट्ठा रहें, जिससे आपको क्रॉप सेल करने के टाइम पर ज्यादा सही रेट मिलने की उम्मीद रहेगी। ठीक है। आप अपने आसपास की जो लोकल मार्केट है, मंडी है, और ज्यादा से ज्यादा आप रिटेल शॉप्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि रिटेल में आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। और उसके अंदर सबसे पहले आपको वेरीफाइड लोगों का एक चैनल बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे रवि चौहान जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, हमें इनके साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक मेरा मतलब सपना ही था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, पर सोशल मीडिया के, जैसा कि हमारे ऋषु भाई ने बोला कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है, पर जमीन से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं है। तो AIFFC हमारा ये जमीन से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म बन सकता है और बन ही रहा है। इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे प्रशांत जायसवाल सर जी इसके अंदर बहुत ही हमें प्रेरित करते हैं, और ये आगे चल के बहुत अच्छा यूनियन बनेगा। और इसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम आगे चल के एक रिटेल शॉप भी खोलेंगे अपने एरिया में। तो उसका बहुत ही जल्दी हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं उसको, तो बहुत जल्दी हम शीघ्र उसको लोगों के सामने लाएंगे। आप लोगों का बस हमें सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ जो लोग हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए इसकी वजह से, तो उन्होंने मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेजे हैं, मैं उनको प्ले करना चाहूँगा। आमिर प्लीज प्ले करें। सभी सदस्यों नमस्कार। मैं प्रसाद मेनन बंगालिल AIFFC कोर कमेटी मेंबर एंड केरला कोऑर्डिनेटर भी है। इधर केरला फिश फार्मर्स के लिए 3 साल पहले हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तब से मैं वो एसोसिएशन का स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ। इधर केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट में और सारे तालुक में लेवल में भी फिश फार्मर्स का कमेटी बनाया, और उसमें 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स भी है। पिछले 8 साल से मैं फिश फार्मिंग करता रहता है। इसके अलावा एसोसिएशन में भी किसानों के लिए जानकारी देता है और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी देता है। भारत की सारा फिश फार्मर्स को हम एक साथ इकट्ठा करके ऑल इंडिया फिश फार्मर्स कम्युनिटी में लेकर आना चाहिए। आज AIFFC का ऑफिशियल इनाग्रेशन में मेरा और केरल की सारा फिश फार्मर्स का सारा सपोर्ट्स और आशीर्वाद दे रहा है। आज भारत की स्वतंत्रता दिन में हमारा कम्युनिटी का इनाग्रेशन करने के लिए जो प्रयत्न किया, वो सबको मेरा और केरल का सारा फिश फार्मर्स का नाम में अनुमोदन करना चाहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल वंस अगेन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वंदे मातरम। आमिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करें। Good evening to you. I am Colonel Sunil Singh Sambyal, a retired Army veteran. And first and the foremost, let me congratulate everybody
for our Independence Day, that is the 15th of August. Bit about me, I am into fish farming, and I've been doing bifloc fish farming basically, and running two fish farms. One is about 7 lakh liters and the other is about 2 lakh liters, located at different places. And generally doing catfish fish farming only. I am the state coordinator for AIFFC, just been appointed about 15 days back only. Being a new organization, I'll take some time to settle down and organize it further down to district level and to the block levels. I am very positive that this organization will provide a platform for the fishermen to vent out their professional ideas, their problems, and their venturing skills. And I am very positive that this will give them a very good opportunity to sell out their products. Thank you. Amir, please play the next video. Good afternoon to respected advisors, presidents, sir, and state coordinators. Happy Independence Day to all. I, Smriti Vishwas, state coordinator from Tripura. I am pursuing my Master of Fisheries Science degree from Bhopal University, as well as a fish farmer. मैं फिश फार्मिंग के साथ लास्ट 2 साल से जुड़ी हूँ एंड मैं मेनली ऑर्नामेंटल फिश एंड कैट फिशेस का कल्चर करती हूँ। मैं आशा रखती हूँ कि इंडिया के सभी फार्मर्स AIFFC के साथ जोड़ेंगे एवं AIFFC के जो एडवाइजर्स पैनल हैं वो सभी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू टू ऑल। ओके, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब टाइम है कि हम अपना प्रेजेंटेशन AIFFC का प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा कुमार रंजन सर। कुमार रंजन सर प्लीज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू रवि। अभी बस 2 मिनट चाहिए मेरे को, अपना लैपटॉप स्टार्ट कर रहा हूँ। श्योर। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर फानुस खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फानुस खान जी ज्वाइन करें और संबोधित करें इसकी जनता को। नमस्कार सभी किसान भाइयों। नमस्कार सर। सबसे पहला तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा 75वें इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो ये कई टाइम से वक्त से चल रहा था कि हम एक फार्मिंग का एक एसोसिएशन बनाए और प्रशांत सर ने इसका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक एसोसिएशन हमने बनाया है ऑल इंडिया लेवल पर और इसके लिए भी पता ही हो कि आज हमारा एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन है 75वें दिवस पर। तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे किसानों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और सिर्फ फ्रॉड ही नहीं बल्कि एक ऐसा सोर्स बनेगा जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और फिश फार्मिंग एक अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है। तो ये एक अच्छा एसोसिएशन है और जो किसानों को जो गाइडेंस चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एसोसिएशन से उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा। आज इंडिया का अगर हम प्रोडक्शन देखेंगे तो छोटे छोटे देश जैसे मलेशिया हो गए या इंडोनेशिया हो गए या थाईलैंड हो गया है, इनसे हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है। पर एकड़ अगर हम प्रोडक्शन देखा जाएगा तो हमारा बहुत प्रोडक्शन कम है। तो ये जो एक एसोसिएशन है ये हर तरह के लोगों को, कंसल्टेंट्स है, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस एसोसिएशन में शामिल है और उन्होंने भी
कमिटमेंट दिया है कि वो भी इस एसोसिएशन में फार्मर्स की मदद करेंगे और हम मॉडर्न तरीके से इस तरह से फार्मिंग के नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो सारा ऑब्जेक्टिव है ये हम जल्दी पूरा करेंगे और फार्मर्स के लिए एक नया नई जिंदगी और एक नया अच्छी जिंदगी उनको दे सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डॉक्टर AK साहू जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द भारत की जनता के लिए कहें। दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रणाम सर, एकदम क्लियर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो सबसे पहले आज 75वां जो स्वाधीनता दिवस है उसके उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। और सेफ रहिए, अच्छे रहिए। देखिए, तीसरा जो वेव है कोरोना का वो भी पता नहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों ने इंजेक्शन लिया होगा, वैक्सीन लिया होगा। फिर भी वैक्सीन लेने के बाद भी थोड़ा सा वो मास्क वगैरह लेके चलिए। बाकी रहा कि आज एक बहुत शुभ दिन है। एक तो 75वां स्वाधीनता दिवस है, दूसरा ये है कि AIFFC जो हमारे पप्पू भाई के उनके जो इन्होंने जो काम के मार्ग, ये तो ये जो आज इनॉग्रेट हो रहा है, मुझे बहुत 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 खुशी है। और इसमें ये, और मुझे खुशी भी है, आज ही शुरू हुआ, आज ही मैं देखा कि वो एक महिला जो त्रिपुरा की है। मैं तो त्रिपुरा जाता रहता हूँ बिकॉज मैं टाटा ट्रस्ट का मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ। तो वो बोल रही थी कि वो जो कैटफिश वगैरह जो है, पर्टिकुलरली पबदा हुआ, आपका मागुर हुआ, सिंगी हुआ, तो जो भी हो, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे आगे आगे दिनों में मैं पप्पू भाई से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मान लीजिए हमारे जितने सब मत्स्य पालक बंधु हैं, सब लोग ऐसे करेंगे, महीने में एक बार एक टॉपिक हमको बता दीजिएगा किसके ऊपर बोलना है। इज इट मागुर के ऊपर हो, चाहे वैल्यू एडिशन के ऊपर हो, चाहे इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग हो, तो उसमें कैसे जो मत्स्य पालक को कैसे कितना मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तो इसमें ये एक है। ये दूसरी बात ये है कि मैं पप्पू भाई को बोलूंगा कि ये तो IFFC का तो ये तो आपने तो मेंबरशिप बना दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक अगर व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप कर दें इसी में ही, तो उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए किसी का कोई प्रश्न है, कोई है, तो इसी में मान लीजिए किसी कोई फार्मर है, उसके मछली में रोग हो गया है, तो वो किसको बोलेगा। तो अगर वो जो व्हाट्सएप ग्रुप अगर होगा, तो मान लीजिए मेरे हाथ में पड़ गया, देखूंगा क्या हुआ है, तो मैं उनको बता दूंगा कि ये है निदान, आपको ये मेडिसिन देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पप्पू भाई अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप ये भी रहने दी, ये तो रहेगा, ये तो मेन है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप भी एक हो जाने से मुझे लगता है कि जरा अच्छा ये रहेगा। और मैं क्या बोलूं, इसमें और एक सुविधा ये है कि मान लीजिए किसी को कोई भी सीड चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं बंगाल के आसपास हूँ और मैं वैसे भुवनेश्वर का हूँ, लेकिन बंगाल में मेरे सब स्टूडेंट वगैरह हैं जो लोग मछली का बीज ये करते हैं, चाहे कोई भी मछली हो, मोनोसेक्स तिलापिया हो, वियतनाम कोई हो, कवाई हो, चाहे मागुर हो, सिंगी, सबका। तो इसमें अगर वही ग्रुप हो जाने से किसी को जरूरत होगा तो इमीडिएटली फोन कर देने से मैं बता दूंगी कि भैया ऐसे है, इनसे आप बात कर लीजिए, आपको ये जो सीड है आपको मिल जाएगा, चाहे वो फ्लाइट से हो, चाहे आपका ट्रेन से हो, वो मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव पप्पू भाई ने लिया है, मुझे बहुत खुशी है। और मैं वही आज कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं पप्पू जी से बात कर रहा था। मैंने कहा अगर ये कोरोना नहीं होता तो मैं तो सीधा चला जाता, आपके गुजरात चला जाता, वहीं थोड़ा मिल के भी आते, लेकिन करें क्या, ये तो कोरोना तो ऐसा है, पता नहीं, ये तो उसमें तो कोई ये डिफरेंस नहीं देखता है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ये तो भाई जिसको शिकार बनाना था वो शिकार कर ही लेता है। तो एनीवे बहुत ही अच्छा हुआ। एनीवे गवर्नमेंट का भी ये है जो डिजिटल माध्यम में भी, इसमें भी एक खुशी की बात ये है पप्पू जी, आप खुशी होंगे कि मैं और एक ग्रुप में हूँ
जिसमें भी करीब करीब ऐसे ही है 1000 करीब करीब फार्मर हैं। तो मैं जब उनसे ये बात करता हूँ कि आप देखिए एक फार्मर एक गांव में बैठा है, खाली एक उसके हाथ में मोबाइल है, तो वहीं से वो ये ऑनलाइन क्वेश्चन पूछता है, ये करता है, ठीक है बीच बीच में आपका वो नेटवर्क का गड़बड़ी होता है, लेकिन अदरवाइज ये लोग भी सीख गए हैं। देखिए ये जो कोरोना ने हम लोगों को काफी चीज सिखाया है। एक तो ये हो गया कि आप ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन का मतलब ही लोगों को मालूम नहीं था क्या है, ये चीज हो गया है। फिर ये हो गया कि लोगों के जो कोरोना में जो है, चाहे भाई हो, बहन हो, पिताजी हो, कोई किसी के साथ कोई संपर्क नहीं रहता था। वो ये जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, मैं, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, बस, और दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया कि अब लोग क्या करते हैं कि पुराने चीज खोज रहे हैं। कि 10 साल 20 साल पहले मैं अहमदाबाद गया था, वहां पर मैं पप्पू जी से मिला, पप्पू जी के साथ में और जो लोग हैं वो पटेल जी हैं, ये उनका नंबर मिलने से थोड़ा बात हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये कोरोना काफी चीज सिखा भी दिया है कि लोगों का ये, तो मुझे बहुत 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 खुशी है दोस्तों, ये वेंचर बहुत ही बढ़िया है। और आगे के दिनों में हम लोग इकट्ठे रहेंगे। कोई भी कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा नंबर तो पप्पू जी के पास में है, तो ये कांटेक्ट में रहिएगा एंड विल डू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा सर ने कहा कि एक डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए एक्सपर्ट से, एडवाइजर से, तो सर ने एक अपना सजेशन दिया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होना चाहिए। तो इसी पे मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा प्लान है, हम जल्दी एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिससे कि देश का 1 लाख 2 लाख जितना भी फार्मर है वो डायरेक्ट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकेगा। कोई भी समस्या हो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान उनको एक जगह पर मिलेगा। तो प्लानिंग है। तो और जैसा कि सर ने बताया कि 1 या 2 दिन में कुछ इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी एड्रेस कर सके। तो सर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। और अभी कुमार सर आपको प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे भी कि किस तरीके से एफएफसी किन किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करने वाला है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा सभी लोगों को जो लोग हमें देख रहे हैं। तो मैं कुमार सर को इन्वाइट करना चाहूँगा, अगर आप रेडी हैं तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें सर। थैंक यू रवि। मछली पालन व्यवसाय में लगे हमारे सारे किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। क्या आप स्वतंत्रता का सही अर्थ जानते हैं? स्व का अर्थ है अपना और तंत्र का अर्थ है सिस्टम या व्यवस्था, अर्थात अपनी वह व्यवस्था या सिस्टम जिसमें हम किसी के लिए अपने सपनों, कल्पनाओं को साकार करने का अवसर सहजता से उपलब्ध होता है, उसे हम एक सही तरीके में, एक सही मान में उसको हम बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम है। उदाहरण के लिए यदि हम मछली पालन व्यवसाय को लें तो बैंक ऋण सुविधा, तालाब की तैयारी, बीज, सीड, फीड, तकनीकी जानकारी, सही बाजार, उचित कीमत इत्यादि आपको आसानी से उपलब्ध है, तो आपको व्यवसाय के मार्ग पर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता। पर क्या ऐसा हो पा रहा है आज? नहीं। व्यवहार में आपको उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कई प्रकार के विभिन्न प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आती हैं जो दिन ब दिन आपको झेलना पड़ता है। और खासकर हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स या उनका फ्रीडम आज उतना नहीं है। वर्ष 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद 75 इयर्स निकल चुके हैं। मत्स्य पालन से जुड़ी कई पॉलिसीज सरकार ने निकाली हैं, बट आज तक उन पॉलिसीज का सही लाभ हमारे सारे किसानों को नहीं मिल पाया है। कई अड़चनें आती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्हीं सब अड़चनाओं को दूर करने के लिए और आपके मछली पालन व्यवसाय को विकसित करने के उद्देश्य से हमने एक ऑल इंडिया फिश फार्मिंग कम्युनिटी का गठन किया है। और हम यही चाहते हैं कि इस माध्यम से सारे किसानों को, छोटे बड़े मध्यम वर्ग के किसानों को, सबको एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसा एक इकोसिस्टम दिया जाए जहां पे सब कोई एक अच्छे स्वतंत्र रूप से उसको यूज कर पाए या उसका प्रयोग कर पाए। उससे जुड़े कई सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगे आज कि
ऑल इंडिया फिश फार्मिंग कम्युनिटी का उद्देश्य क्या है 1 साल का, और मैं यही चाहूंगा कि सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं कृपया इसको देखें और अपना सुझाव दें कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सो रवि एक प्रेजेंटेशन लगा दे प्लीज। ओके, हाँ नेक्स्ट। विजन पे आ रहा है, विजन पे। हमारा एक बहुत ही सिंपल सा एक विजन है, हमारा सिंपल सा गोल है जो हमको अचीव करना है। आज पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो फिश फार्मिंग एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन चुका है और इंडिया उसमें काफी अच्छा प्रयास कर रहा है कि वो आगे बढ़े, कैपेसिटी बढ़ाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर देखोगे तो इंडिया में 2 तरह की फिशरीज हैं, एक आपका मरीन, एक जो आपका समुद्र से होता है, और एक आपका इनलैंड जो आपका पॉन्ड और हम लोग जिससे करते हैं। इनलैंड फिशरी जो आपका ये पॉन्ड से फिशरी होता है, ये आपका 3 गुना है मरीन फिशरीज में इंडिया से। और अभी जो लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मत्स्य योजना आई उसमें एक बहुत बड़ा एक उसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मछली पालन का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए इंटरनेशनल मार्केट्स में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारे लिए बिकॉज इसके माध्यम से हम छोटे फार्मर्स की हेल्प कर पाएंगे, उनको एक इकोनॉमिक फ्रीडम देने के लिए, ताकि उनके लिए आज जब वो मार्केट में जाएं तो उनको ब्रोकर से डील ना करना पड़े, उनको रिटेल से डील ना करना पड़े, और जो उनको एक सही प्राइस होता है वो उनको प्राइस दिया जाए। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। हम इसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं एक तरीके से, जहां पे सब मछली पालकों को एक समान उनको उनकी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और ये हम कैसे करेंगे, हम उस पर आते हैं। रवि नेक्स्ट। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि कैसे हम अपने सारे मछली पालकों को एक समान के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कई सारे मछली पालकों को सीड से लेके फीड तक बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं जो आपके कॉर्पोरेट्स के साथ हो, इंस्टीट्यूट के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, जहां से हम लोग किसानों की ये प्रॉब्लम्स को सुलझा पाए। और इससे अल्टीमेटली ये होगा कि जितने भी आपके किसान हैं उनको एक बेहतर एक फ्रीडम मिल पाएगी, एक काम करने का तरीका मिल पाएगा, और वो अपने अनुसार फिश फार्मिंग को जिस तरह ले जाना चाहते हैं उसे ले जा सकते हैं, और उसका बेनिफिट है, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो हम लोग उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं एक तरीके से, कि आज फार्मर का जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको अपलिफ्ट करना, उसको ऊपर उठाना, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी उसको दे पाना। ये 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मिशन और विजन में आती हैं, जिसको हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी काम करने से पहले हमको ये जरूर सोचना है कि क्या इस काम से हमारे किसान का एक सोशल अपलिफ्टमेंट होगा और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा कि नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था तो स्कूल में टीचर्स हमेशा पूछते थे बच्चों से कि बड़े होके आप क्या बनोगे। तो मेरे को भी याद है कि सब लोग कोई कहता था कि डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बट आज तक कभी मैंने किसी बच्चे को ये नहीं बोलते सुना कि वो किसान बनेगा या फार्मर बनेगा। इसका सिर्फ एकमात्र ये रीजन है कि इंडिया में, भारत में आज किसानों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसा एक इमेज है फार्मर की जो बहुत ही अच्छी नहीं है। और ये बात सच भी है। आज मार्जिनल फार्मर्स की बात करें तो उनकी इमेज इतनी अच्छी नहीं होती है। हम चाहते हैं, ये हमारा एक लक्ष्य है संस्था का, कि उस इमेज को हम धीरे धीरे चेंज करना शुरू करें, ताकि फार्मर खुद इंडिपेंडेंट हो पाए, तब जाके इंडिपेंडेंस का कोई अर्थ है। तो ये बहुत बड़ा मिशन है, और ये हमेशा हमको ध्यान रखना है कि एआईएफएफसी की कोई भी कार्यविधि में इसको हमेशा हमको अपना मोटिव बना के चलना है। रवि नेक्स्ट। जैसा कि हमने बताया हमारी कोर वैल्यूज क्या है हमारी,
बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी को थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए, मेरे एक टीचर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि हमको सिखाया गया है कि रेड लाइट पर रुकना चाहिए, तो जब सामने पुलिस वाला खड़ा होता है तो हम हमेशा जाके रेड लाइट पर रुकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेड लाइट पे आते हैं और पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है या कोई देख नहीं रहा होता है, तो अक्सर हमारा एक तरीका होता है कि रेड लाइट पे अगर कोई पुलिस वाला नहीं है या कोई खाली है तो हम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, हम चले जाते हैं वहां से। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। आप में अगर इंटीग्रिटी है तो इसमें पुलिस वाले या किसी के होने का कोई अर्थ नहीं है, आप उस रूल को हमेशा फॉलो करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम आज एक संस्था है, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग कई सारी बातें करेंगे, कई सारी चीजों पे काम करेंगे, लेकिन जब आप अकेले जाके किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप किसी को जाके आप इस बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप वो वैल्यूज को कन्वे कर रहे हैं जो होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सिंपली मतलब कि अगर हमने कुछ गलती किया या हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो क्या हम उसके अकाउंटेबल हैं कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर होता है कि जब कोई गलती होती है, कोई हमसे प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि हम लोग एज अ संस्था काम कर रहे हैं तो हमसे गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां होने के बाद हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, हम इसको सुधारेंगे, इसको हम इम्प्रूव करेंगे। डिलीजेंस, इसका सिंपल अर्थ है कि हम कोई भी काम करने से पहले उसको प्रॉपरली देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एक्सपर्ट के साथ, एडवाइजर्स के साथ उनसे राय लेंगे, उनका होने का यही सबसे बहुत बड़ा उद्देश्य है, और फिर हम उस काम को प्रॉपरली आगे बढ़ाएंगे। परसिवरेंस बहुत सिंपल सी बात है। आई थिंक मैं इस परसिवरेंस के लिए प्रशांत सर एग्जांपल लेना चाहूंगा। प्रशांत सर पिछले इतने सालों से लगे हुए हैं कि कैसे किसानों के साथ काम किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको हेल्प किया जाए। तो ये उनका परसिवरेंस है कि वो लगे हैं, जुटे हुए हैं इसमें, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और फाइनली जाके एक मौका हमको मिला है कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और लास्ट में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत सिंपल सिंपल सी बात होता है कि अगर हमारी मीटिंग है 8 बजे तो हम लोग टाइमली मीटिंग पे आए, अगर हमें कोई काम दिया गया तो हम उसको काम अच्छे से करें, तो वो हमारा डिसिप्लिन है। तो ये हमारी कोर वैल्यूज है। अभी नेक्स्ट। सो आई थिंक इसके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ था हमसे कि हमारा प्राइमरी गोल क्या है। तो एक सबसे बड़ा गोल ये है जिसको हम लोग कहेंगे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। आज हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल से जब से हम लोग इसमें जुड़े हैं, कई सारे किसान हैं जो एक प्रॉपर विधि को नहीं जानते कि कैसे कोई चीज करनी चाहिए, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं गुड प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग। तो पहला तो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हमारे नेटवर्क के थ्रू, जहाँ पे कोई भी फार्मर बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी प्राइस के हमेशा सही जानकारी ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा वेरीफाइड चैनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबने देखा है कि आज व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हजारों लोग सब फिश फार्मिंग एक्सपर्ट बन गए हैं, अब एक्सपर्ट बन के आके ज्ञान बांट रहे हैं। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, हमको ऐसा माध्यम तैयार करना है जहाँ पे अगर हम कुछ कहें, हम कुछ बोलें, तो उसको लोग हमेशा ज्यादा महत्व दे के सुने या उसको हमको वेरीफाइड माने, ना कि किसी भी रैंडम, किसी भी एरे गैरे से कंपेयर करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज हम करें अगर सोशल मीडिया पे जाती है तो वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही एक अच्छे फॉर्मेट में जानी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ये प्रोफेशनल्स हैं जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। तीसरा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, इसका सिंपली मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आपका फीड से लेके, सीड से लेके जो आपका मार्केट तक जाता है, उसका एक प्रॉपर लिंकेज बने, जहां पे किसी फार्मर को एक डिपेंड ना करना पड़े किसी ब्रोकर पे या किसी मार्केट पे कि जो वो कहेंगे वही होगा। हम गाइड करेंगे इस चीज को। हमको एक ऐसा यूनियन तैयार करना है, इतना स्ट्रॉन्ग यूनियन तैयार करना है कि हम बोलेंगे कॉर्पोरेट्स को कि नहीं, ये प्राइस है जो फार्मर को देना है। आज बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। आप सबको पता ही होगा फीड का प्राइसेस बढ़ गया है आज। हर फीड कंपनी ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। बट मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि आपने प्राइस तो बढ़ा दिया है, बट क्या जितना आपने प्राइस बढ़ाया है, क्या वो प्राइस आज आप फार्मर को गारंटी कर सकते हैं कि जब वो मार्केट में जाएगा मिलेगा उसको? किसी के पास ही जवाब नहीं है। किसी फीड कंपनी के पास ये जवाब नहीं है कि अगर वो किसान आज मार्केट में जाएगा तो उसको उतना बढ़ोतरी मिलेगा जितना आज फीड में
बढ़ोतरी हुआ है। तो ये चीज हमको देखनी है कि हम अपना एक ऐसा यूनियन क्रिएट करें जहां पे हम कॉर्पोरेट से नेगोशिएट कर सकें कि नहीं, अगर आप फीड का प्राइस बढ़ा रहे हो तो ये प्राइस हमको मार्केट में दिलवाना है, उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि नेक्स्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा हुआ है, तो मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा डिले क्यों हो गया। उसका एक रीजन ये है कि इंडिया में जो अपना एनजीओ के लॉ है, उस लॉ में कोई भी सोसाइटी या कोई भी एनजीओ में अगर फार्मर का वर्ड आता है तो उसके लिए मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए होता है, सरकार से अप्रूवल चाहिए होता है उसके लिए। तो जितने भी आपके एनजीओ बनते हैं, कोई भी बनते हैं, आज हम चाहे कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे नाम में फिश फार्मिंग जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हमको अप्रूवल चाहिए होते हैं। उस अप्रूवल की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, बट अब चीजें शुरू हो गई हैं। तो मोस्टली 1-2 हफ्ते में हमारे पास एक रजिस्टर्ड लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें कि हमारे सारे गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, सबका डेजिग्नेशन रहेगा, सबका नाम रहेगा, और हम कहीं भी जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैन इंडिया किसी भी मिनिस्ट्री के सामने, किसी भी कॉर्पोरेट के सामने, विद प्रॉपर लीगल रजिस्ट्रेशन। हमारे आईडी कार्ड्स बन ही रहे हैं तो उसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं उसके लिए। जो हमारे टारगेट्स हैं, रवि वो टारगेट्स पे हो नीचे। हम लोगों ने ऑलरेडी एक तरीके से शुरुआत कर दी है कि हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। टारगेट है ये, जैसे रवि ने बोला कि हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च होना चाहिए कुछ महीनों में, जिसमें कि हम लोग सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से फार्मर तक पहुंचा पाए। फार्मर आके अपना रजिस्ट्रेशन करे, नंबर दे, हमसे बात कर सके, एक्सपर्ट जुड़ सके और वो काम कर सके। तो वो प्लेटफॉर्म एक हमारे प्रोसेस में है, हम उसको बिल्ड कर रहे हैं। काफी सारे हम लोग एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं, इवन हमारे एडवाइजर्स जो हमारे साथ हैं उन सबके भी हम लोग उसमें हेल्प लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट हमारा ये है कि हम कैसे एक जैसे हमने बोला यूनियन क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन तब हो पाएगा जब हमारे पास अधिक से अधिक फार्मर्स जुड़े होंगे हमारे साथ। हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख फार्मर्स हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ आज के सारे लोग स्टेट कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं, एडवाइजर जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ कम से कम 1000, 2000, 5000 फार्मर जुड़े होने चाहिए, जिनके थ्रू हम लोग कम से कम 1 से 2 लाख फार्मर तक पहुंच पाए इस साल के एंड तक। ये बहुत बड़ा हमारा एक लक्ष्य है। और नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट कुछ फार्मर्स को कुछ स्टेट्स में ये जरूर करा पाए कि उनको सही रेट पे मार्केट में हम उनका जो हार्वेस्ट है, उनका जो प्रोड्यूस है, उसको हम बिकवा पाए। हम लोगों ने ऑलरेडी कई सारे लोगों से बात करना शुरू कर दिया है, कुछ बड़ी कंपनीज हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स हैं, जिनसे हम लोग उनका पूरा एक प्रक्रिया जान रहे हैं कि वो कैसे लेते हैं, कैसे फार्मर से लेते हैं, कैसे उनको पे करते हैं, सब हम जानकारी ले रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि अगले साल फरवरी तक हम इसको भी स्टार्ट कर पाएंगे और हमारे सभी किसान भाई जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको इससे लाभ मिलेगा इसमें। तो ये हमारा लक्ष्य है हमारा, सॉरी। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सब इस पे अमल होंगे। और प्लीज अपना सुझाव सब लोग दीजिए इस पे। हम लोग इसकी कॉपी हिंदी में और बाकी लैंग्वेजेस में भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमारे साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और इसलिए है क्योंकि हमारे पूरे एसोसिएशन में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो साउथ से हैं, ईस्ट से हैं, कई डिफरेंट लोकेशन से हैं जहाँ पे भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा हमको एक भाषा का भी एक कंफर्ट चाहिए। तो हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी काम करेंगे, आपके जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो हम लोग उस पर भी काम करके आप लोग को आगे बताएंगे इस चीज पे। आई थिंक गणेश्वर जी, आपका कोई प्रश्न है, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। गणेश्वर जी, आपने हाथ रेस किया था? नहीं, उन्होंने पहले रेस किया हुआ था। अच्छा, तो मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई प्रेजेंटेशन के बाद अपना कुछ सुझाव देना चाहें तो जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल, और प्लीज अपना कोई भी आपका सवाल हो पूछिए। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगा। डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप आए और 2 शब्द कहें। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर आवाज है।
आज हम अपने देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं इस अवसर पे सबको बधाई देता हूं और आज ही हम AIFFC का उद्घाटन समारोह भी मना रहे हैं। इसलिए मैं सभी खेड़ूत भाइयों को, मत्स्य खेड़ूत भाइयों को, प्रशांत भाई को जो अध्यक्ष हैं, और सभी पदाधिकारी, अपने एडवाइजर कोलीग्स, सबको का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलके इस प्लेटफॉर्म के जो भी गोल्स, अभी प्रेजेंटेशन में बहुत सी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, विजन, मिशन, गोल्स, सचमुच ये काफी इनकरेजिंग है और बहुत दिनों से इस तरह की संस्था की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारा फिशरीज सेक्टर बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। हालांकि हमारे मत्स्य उत्पादन में काफी वृद्धि हो रही है। अगर हम 51 से अब कंपेयर करें तो उस वक्त सिर्फ हमारा 0.75 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन था। आज मैं 2020 का डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये 14.2 मिलियन टन है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, खेड़ूत भाइयों को बधाई देता हूँ, आप जैसी और संस्थाओं को और आप सबके सहयोग और जिस तरह के आपने प्रचार प्रसार किया है एक दूसरे से मिलके, सचमुच ये एक गर्व का विषय है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी सेक्टर्स हैं, पल्सेस हैं, क्रॉप्स हैं, डेयरी है, ने भी तरक्की की है, क्योंकि हमें अपने देश को न्यूट्रिशन से पूरी तरह से संपन्न करना है और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए आगे बढ़ना है, जो हमारी प्राथमिकता है। अभी मुझसे पहले एक भाई साहब, एक पदाधिकारी कह रहे थे कि फिशरमैन को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। शायद मैं उनसे इस राय से थोड़ा विभिन्न हूँ। नहीं, आपकी मेहनत, आप कि वो सब सैल्यूट करते हैं, मगर एक ऑर्गेनाइज रूप में हमको होना होगा। मुझे पूरी आशा है कि AIFFC इस कार्य को अच्छी तरह से ले जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य उससे भरपूर लाभ उठा पा रहे हैं, उसमें ही होती है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी YouTube की बात हो रही थी, सचमुच ये उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे जितनी की आवश्यकता है। मुझे पूरी आशा है कि AIFFC इस काम को और आगे बढ़ाएगा और अपने मत्स्य खेडूतों को हर तरह की सुविधा देगा। बहुत से मुद्दे जैसे लोन, बहुत से व्यापारी हैं लोन दे के उनको अपने चंगुल में फंसाए रखते हैं, उस तरह की बातों से बचेंगे। बहुत चीजें जो मिशन में बताई गई हैं ये सब कम होंगी और एक दिन हम देखेंगे कि ये खत्म हो जाएंगी। और हमारा पॉवर्टी एलिविएशन का जो सरकार का भी प्रोग्राम है, सरकार ने बहुत सी मिशन प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, बहुत सी प्रोजेक्ट्स पे काम भी हो रहा है, उनमें भी एक सहयोग बढ़ेगा और हम सब मिलके इस भारत देश की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि मेन मुद्दा है, मेन विषय है पॉवर्टी एलिविएशन और लाइवलीहुड, सबके लाइवलीहुड की केयर करना, सबको बैलेंस डाइट मिले, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। फिशरीज सचमुच उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। मैं थोड़ा सा और आगे की बात आपसे कहना चाहूँगा कि एक्वाकल्चर जो कि करीब करीब 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, उसमें थोड़े से और इम्प्रूवमेंट की
मीन्स जो टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मैं ये देखता हूँ कि हर फार्मर्स तक वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पा रही है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम हो रही हैं। मैं आपको से ये चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे एक विकास पाटिल फिश फार्मर्स थे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, उनको शायद फेसबुक से ये नंबर मेरा मिल गया था। उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे बताई, मैंने उनका निदान किया, मैंने उनसे बात करी फोन पे और वो संतुष्ट थे। उन्हें डिजीज को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे खुशी है कि हमने अपने जीवन में, आज मैं रिटायर्ड हूँ 39 साल के बाद, कुछ इस सोसाइटी को वापस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से AIFFC का मेन यही है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दें जो सोसाइटी ने हमको दिया है। ये तो AIFFC के गठन और उनके सुझावों को अच्छी तरह से अमल करने की बात है। मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक संबंध में भी आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। हम सब ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली जो आज की कंडीशन है, हमें अपने कल्चर में, अपने एक्वाकल्चर में वार्मिंग से टेम्परेचर रेजिम बढ़ेगा और डेफिनेटली बहुत से बदलाव आएंगे। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि आगे चल के हम किस तरह इस ग्लोबल वार्मिंग पे जो एक रिजिलियंट टेक्नोलॉजी हैं उन पे भी काम किया जाए और वो फिश फार्मर्स तक पहुँचे। मैं पॉवर्टी एलिवेशन की बात पे फिर से एक बार कहूँगा, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग भी बहुत तेजी से आगे आ रही है और दुनिया में इसकी काफ़ी डिमांड हो रही है। तो मैं अपने फिश फार्मर्स भाइयों से ये भी कहूँगा कि ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग पे भी आप काम करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। हम सब एडवाइजर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स सब मिलके आपके साथ खड़े हैं। आपकी कोई भी समस्या है, आप पूरा डिटेल में लिखें, हम आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर काम, जो उन्होंने मिशन, अपना गोल, अपने विजन बनाए हैं, सचमुच काबिले तारीफ हैं। शांत भाई को और अन्य पदाधिकारियों को, रवि भाई को और इसी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने देश में फिर से जो कि आवश्यक है, एक खुशहाली, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड और गरीबी रेखा से अपने को ऊपर उठाने की, जो हमारे जो वर्ग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको और अपलिफ्ट करने की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बारीकी से बहुत ही डीप बातें आपने समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पॉवर्टी एलिवेशन की बात की है और बेटर लाइवलीहुड की बात की है, तो सर ये वाकई काबिल तारीफ है इस तरीके की थिंकिंग। और मैं सारे AIFFC के स्टेट कोऑर्डिनेटर से और बाहर की सभी जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि एक साथ एकजुट होके अगर हम इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे तो सफलता हमें बिल्कुल हासिल होगी। और इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे एडवाइजर्स का सपोर्ट हमारे साथ है। और सारे जनता को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता के लिए AIFFC आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जरूर जी। तो इसी क्रम में मैं हमारे एक और एडवाइज़र डॉक्टर विनेश्वर जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि सर आएँ और 2 शब्द कहें। हाँ जी सर, नमस्कार। Yeah, namaskar. This is Dr. Gyaneshwar from Andhra Pradesh. Are you able to see me? Yes, we can see you. Yeah, right. See, it's a great pleasure for me to highlight that I am from Andhra Pradesh, and Andhra Pradesh is
the #1 state in Indian major corp production as well as in Wanami shrimp production. And I've been practicing as consultant since 1991. And our state is #1 in fish production as well as in shrimp production. So, all India, in all over India, I wish the entire India will concentrate on aquaculture, concentrating on Indian major crops. And nowadays, people are even going for morel culture in Telangana area and anabos koi culture in Delhi, Haryana, Faridabad area. Like that, in different states, various kinds of fish species are being reared in different culture sources. And nowadays, biofloc fish culture also is coming up in a larger scale. We need to how to utilize this biofloc or plastic tank fish. Water is scarce, but fish demand is very high. So it is the farmer responsibility as well as the advisor's responsibility to advise them in a very proper way so that the fish yield will come up, will go high, and our target for 2030 will be around 250 million metric tons. The 2019 and 2020, our production rate was 147 million metric tons only. So, with the rapid growth of human product population, we need to grow the fish production also. So, on behalf of advisory group and as an experienced consultant from Andhra Pradesh, I wish the AIFFC good luck, and for any kind of advice, they can contact me. And I have been moving all over the country. I visited Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Orissa, Telangana, Karnataka, Bihar, Uttar Pradesh also. So it is great pleasure for me to advise you all, the farmers, and I wish you all the best. Thank you. Oh, sir. Thank you so much, sir. Welcome. मैं अशोक कुमार मीना जी को इनवाइट करना चाहूँगा, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजस्थान। अशोक जी अनम्यूट करें और मैं स्पीच स्टार्ट करें। जी सर, स्टार्ट कीजिए। जय हिंद भाई जी। जय हिंद। जय हिंद सभी मेरे वरिष्ठ गुरुजनों को। सर, शायद मैं इस समूह में अभी जो हैं सब मैं छोटा हूँ, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। कुछ गलती हो जाए तो माफ करना साहब। साहब, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान जैसा कि आप जानते हैं सर, पानी की भी कमी है और सब तरीके से फिश फार्मिंग में बहुत आगे तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ सर आप सबका योगदान अगर मिलता रहे और इसी अब जैसे अब जो यूनिटी बना है सर, इस यूनिटी से AIFFC से सर मुझे बहुत आशा है कि मैं मेरे राजस्थान में बहुत कुछ कर पाऊंगा। सर मुझे एक पहचान मिल गई सर, मेरे राजस्थान को और राजस्थान के फार्मरों को एक पहचान मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है सर। सर हमको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा आप सभी के मार्गदर्शन से। सर तहे दिल से मैं तो प्रशांत साहब का, रवि भाई का, विराज भाई का और सभी सीनियरों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आप आदेश दो सर, मेरी तो एक ही आदत है, आप तो लक्ष्य बताओ सर, उसका फतेह करना मेरी आदत है साहब। सर तहे दिल से जितना होगा मैं 100% AIFFC को दूंगा साहब। किसी भी फील्ड में कहीं भी सर मेरा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। सर अभी सर 10 साल आर्मी में रह के फिर अभी रेलवे में रह के ये देख लिया है सर, 15 साल मैंने लाइफ का गुजार के ये देख लिया है साहब। नौकरी करके मैं मेरे परिवार को गुजारा कर लूंगा साहब, मैं मेरा गुजारा कर लूंगा साहब, पर सर राजस्थान को मेरे जैसों की जरूरत है साहब, क्योंकि राजस्थान और राजस्थानवासी खेती से अभी मुंह मोड़ने लग गए साहब।
और मछली पालन को तो वो बहुत एक तुच्छ श्रेणी का मानते हैं साहब। अभी धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है साहब। बाकी आप लोगों का मार्गदर्शन रहेगा सर, प्रॉपर मार्गदर्शन मिल गया सब, तो बहुत कुछ हो पाएगा। राजस्थान में अपॉर्चुनिटी है साहब, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है साहब। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी बेहतर है कि एक बार वाटर होल्ड हो जाता है तो सर इतने भले ही रेगिस्तान है पर वाटर जल्दी से नहीं निकलता है साहब, मतलब। और दूसरा सर, मछली का ग्रोथ बेहतरीन होता है सर। मछली के जो पोषक तत्व हमारी जमीन में बहुत है साहब, बस हमको सही जानकारी और सही गाइड की जरूरत है साहब। सबसे बड़ी तो सर, अगर जैसे प्रशांत साहब ने जैसा बोला है सर, हमारी पहुंच अगर किसान तक पहुंच गई तो सर इससे ज्यादा क्या होगा। सर मैंने अभी राजस्थान के जितने किसानों से अभी बात कर रहा हूँ और अब से पहले किया है सर, मैंने बोला ना भाई कि आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा, बहुत खुश हो रहे हैं साहब। बोला ये किसका आई कार्ड मिलेगा। मैंने भी जैसा आपका आधार कार्ड है ना, ऐसा आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा कि यू आर फिश फार्मर। क्या बात है, ऐसा तो अभी तक हुआ ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं। मैंने कि भाई अब हो जाएगा। बोलो ठीक है भाई। दूसरा मैंने कि अभी जो योजनाएं आपको नहीं मिली थी वो प्रॉपर तरीके से मिलने लगेगी। बोला कैसे मिलेगी। बोला आपके पास में एक तहसील का अध्यक्ष होगा, जैसे आप तहसीलदार के पास कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जाते हो ना, ऐसे हमारा एक अध्यक्ष भी होगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा, फिर स्टेट में भी हम बैठे, फिर राष्ट्रीय लेवल पे भी रहेगा। और कभी भी आप परेशान नहीं आ पाओगे। प्रॉपर गाइड मछली का बच्चा लाने से और बेचने तक पूरी सुख सुविधा आपको मिलेगी भाई। बोला क्या बात है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है साहब। ये आवाज मेरी नहीं है साहब, मेरे सभी फार्मरों की है जो राजस्थान के हैं साहब। शायद इंडिया में सबसे सूखा और सबसे कम पानी वाली जगह से हूँ साहब। बस सर, जितना पानी मेरे पास है, जितना पानी मेरे राजस्थान के पास में, इसी पानी से बेस्ट करके दिखाऊंगा। बस आपका गाइड रहे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी। और जिस मुद्दे की उन्होंने बात की है, जिस तरीके के फार्मर के अंदर की भावनाओं की उन्होंने बात की, राजस्थान का फार्मर आज किस तरीके से सोचता है और कितना सपोर्ट महसूस कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है कि किसानों को किस तरीके से आपने एकजुट करने का प्रयास किया राजस्थान में। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं राजस्थान में और आगे भी करते रहें और सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे आप। जिस तरीके की आपने बातें की, मछली पालन के क्षेत्र को आप आगे ऊंचा ले जाना चाहते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बेहद अच्छा करेंगे इस क्षेत्र में और राजस्थान का नाम जरूर रोशन करेंगे। इसी में कुछ लाइनें हैं, कुछ इस तरीके मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक है मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी ऊर्जा के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनवाइट करेंगे राजीव रंजन जी। सर रवि जी, एक छोटा सा अनुरोध था, जो लोग भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा अपना परिचय देने से अच्छा रहेगा प्लीज। परिचय, ओके ठीक है, बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि अशोक जी अपना परिचय दें आप। जय हिंद सभी सीनियरों को। सर मैं अशोक कुमार मीणा, राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला हूँ। सर शुरू से जन्म से ही मैंने खेती बाड़ी सीखा है साहब। खेती बाड़ी के अलावा मेरे से कुछ भी ऐसा हुनर नहीं है जिसको मैं 100% और बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ साहब। सर पेट की जरूरत थी और देश की सेवा थी तो आर्मी में गया एज ए इंजीनियर। सर 10 साल में वो इच्छा पूरी हो गई। उसके बाद में साहब रेलवे ज्वाइन कर लिया पेट के लिए। अभी सर 5 साल में पेट की भी इच्छा पूरी हो गई साहब। अभी पेट भर गया है। बस साहब अभी कुछ सपने पूरे करने हैं। मेरी जरूरत पूरी हुई सर अब 15 साल में, अब सपने पूरे करने। सर मैं अशोक कुमार मीणा पिछले 7 साल से गुजरात महाराष्ट्र में और खास तौर पर मेरे आदर्श और आदरणीय गुरुजी प्रशांत साहब के गाइड में मैंने बहुत सीखा है सर।
भले ही मैं गुरुजी से मिल नहीं हूँ, पर जहाँ सबसे ज्यादा इम्प्रेस अगर कहीं हूँ किसी से हूँ तो गुरुजी से हूँ सर। और मैं चाहूंगा सर कि राजस्थान का रहने वाला हूँ साहब, बहुत कुछ करूंगा क्योंकि सर मेहनत मेरे खून में है साहब। सर टारगेट 2 अचीव करना मेरी आदत है साहब। सर मछली पालन मैं क्यों सीखा हूँ सर? सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है सर, मेरे बाप दादाओं ने कभी मछली पाला ही नहीं साहब। एक्चुअली मैं खुद अभी मछली नहीं खाता हूँ साहब, मैं तो बस दुनिया को खिला के उनका स्वाद पूछता, भाई ये स्वाद कैसा है। सर मेरे मम्मी पापा ने कसम दिलाई है कि तू मछली पालन कर, पर मछली खाएगा नहीं तो तेरा धर्म है। सर ऐसी कुप्रथाएं जिनसे मैं लड़ रहा हूं, ऐसी कुप्रथाएं हमारे राजस्थान के अंदर है सर। मेरे से बोलते हैं कि तू तेरे नरसिंह की कुल देवता तेरा नरसिंह है, कभी तू नॉनवेज नहीं खा सकता। मैंने बोला कि वही नरसिंह जिसका अवतार है, वही उसी का अवतार एक मत्स्य अवतार भी है जो मछली का रूप लिया था। पापा जी समझो। नहीं साहब, वो समझने को तैयार नहीं सर। लास्ट में मैंने देखा सर, मेरे अंदर जो हुनर है सर, सर मेरा किसान सर सबसे ज्यादा राजस्थान में बहुत तकलीफ है सर, खेती को छोड़ के और नौकरी करने के जा रहा है साहब। मीना जी और भी लोग हैं, उन्हें मैं मौका देना होगा और समय हमारे पास लिमिटेड। ओके सर, पिछले 7 साल से खेती पालन कर रहा हूँ और खेती का ही एक हिस्सा मछली पालन है। इसी मछली पालन में मैं इसी के लिए आया हूँ कि मेरा कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो बायोफ्लॉक पॉन्ड फार्मिंग सीखा, फिर बायोफ्लॉक सीखा, फिर केज कल्चर सीखा। नाउ आई एम डूइंग इन मेरा 2 फार्म हाउस है, एक और 120 टन का ईयरली प्रोडक्शन कर रहा हूँ सर, और कंसल्टेंसी दे रहा हूँ सर केज में, पॉन्ड में, और डैम्स भी है जो लीज पे लेके कर रखा है। बस सर इतना ही कर पाया हूँ और अभी भविष्य में बहुत कुछ करूंगा, ये मेरा प्रण है साहब। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। नवीन जी मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज आए और संबोधित करें। नवीन कुमार जी। नवीन जी आप सुन पा रहे हैं हमें? तो बात नहीं। राजीव रंजन जी। यस सर। नमस्कार। आप सभी को सर नमस्कार सर। जी सर, अपना संबोधन स्टार्ट करें। मैं सर राजीव रंजन सिंह बिहार सिवान से बोल रहा हूँ सर। मैं आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर AIFCC के सभी सम्मानित सदस्यों को सर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। पिछले अभी सर हम लोग बिहार में भी काफी मत्स्य पालन पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और इसके बारे में भी AIFCC के बारे में भी काफी जोर शोर से प्रचार हो रहा है सर। बहुत सारे लोग खुशी हैं जी, एक प्लेटफॉर्म के नीचे हम लोगों को सारी सुविधा मिलेगी। किसानों में बहुत उत्सुकता है इसके प्रति। पिछले 1 हफ्ते से सर हमारे पिताजी का तबीयत खराब था, इस वजह से हम कुछ समय नहीं दे पाए थे सर। बाकी यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है सर और किसानों में बहुत उत्साह है इसको जान के सुन के। जो प्रशांत सर और रवि जी के द्वारा इतना अच्छा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर ये काम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ सारा टेक्निकल सपोर्ट हम लोगों को, सारा एजुकेशन फार्मर लोगों को मिलेगा और प्रोवाइड होगा। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन जी। हैरी जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सर आ रही है। सर आ रही। तो हैरी जी, नवीन जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। हैरी। जी संबोधित कीजिए सर। सॉरी मेरा वीडियो पोज रहेगा क्योंकि मैं साइट पे हूँ, इधर कोई इशू नहीं। ओके, माय नेम इज डॉक्टर हैरी पटेल।
I'm completed my PhD in pathology of live animals. थोड़ा आवाज जरा थोड़ा सा जोर से बोलिए। अब आ रही है आवाज सर? हेलो, आप थोड़ा सा आवाज जरा जोर से बोलिए। हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी सर? हाँ ठीक है, चलेगा। Okay. My name is Dr. Harry Patel. I completed my PhD in pathology of live animals 2015 from Florida University. And from that, I started something. My aim was starting to something different from what people are doing. So I started only from that even for the biofloc shrimp farming only. I was unsuccessful for 2 years continuously. Now I have around 30 lakhs liter capacity of 2 projects is continuously running in Tamil Nadu. And I'm very happy to join with getting this opportunity from the Prashant sirs and full team. So I can help you out if any farmers or anyone have a requirement related to this, any issues or something like that, water related or animal health related. So I'm glad to say thank you to everyone, especially the Prashant sir and team. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नवीन जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, नवीन जी। रवि जी सुन पा रहा हूँ। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना संबोधन स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार, मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक फिश फार्मर हूँ। मैं पिछले 10 सालों से जो तालाब में मछली पालन कर रहा हूँ, जो सोसाइटी का लीज पे लेके। तो नेचुरल फीड पे ज्यादा तेलंगाना में ग्रो होता है, ज्यादा फीडिंग का अभी आ रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मर को हम लोग जुड़ रहे हैं अभी AIFFC की तरफ से। अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का गठन हो गया, जो ब्लॉक लेवल का काम चालू है। तो थैंक यू फॉर मुझे ऐड करने के लिए AIFFC में। प्रशांत सर को, रवि भाई को, सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर। We'll see you day after tomorrow. तो यदि कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर अभी है तो वो अपना स्पीच दे, अदरवाइज हम क्लोजिंग की तरफ मूव करेंगे। अभी कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्पीच देना चाहते हैं? उदय किरण जी। चिकन बिरयानी। उदय किरण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर, सभी को मेरा प्रणाम। मैं उदय किरण, तेलंगाना से। नमस्कार सर। सभी को 25th इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं। और हम AIFFC के प्रशांत जी को धन्यवाद कहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल से मछुआर फार्मर का संगठन आयोजित किए हैं। और इसमें बहुत प्रॉब्लम है, अभी तक सभी लोग बात किए हैं इसके। और हम इस संगठन में जुड़ने के लिए आभारी है सभी के, रवि जी के और प्रशांत जी के। तो तेलंगाना में तो अभी थोड़ा सा कल्चर स्टार्ट हुआ है, अभी नवीन जी ने बताया था। तो अभी तो हम जुड़ाएंगे फार्मरों को, सभी को, और तेलंगाना से भी। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद उदय जी। आशा करते हैं तेलंगाना भी अच्छी तरीके से मछली पालन में विकसित होगा जल्दी। और अभी हम चाहेंगे कि सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का इंट्रोडक्शन हो ही गया है, हम चाहेंगे कि क्लोजिंग की तरफ बढ़ा जाए। तो फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी जल्दी हम कुछ अनाउंसमेंट्स करके बाकी हमारी जनता के सामने लेके आने वाले हैं। और सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, क्योंकि सारा अनाउंसमेंट हम उसी के थ्रू करेंगे। जल्दी हम एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसकी बात अभी की गई है उसको लेकर हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और मे बी सितंबर 1st वीक से हम अपने वेबिनार से स्टार्ट कर देंगे। तो पर्टिकुलर टॉपिक्स क्या रहेंगे उसके लिए सारी जानकारियाँ हमारे फेसबुक पेज से आप तक मिलती रहेंगी। और जिस प्रकार की भी वेरीफाइड सेलर्स की यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की जो भी कार्य रचनाएँ होती रहेंगी
उसके बारे में अनाउंसमेंट होता रहेगा। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, हमारे एडवाइजर्स का, AK साहू जी का, निशर जी का, डॉक्टर रायजादा जी का और डॉक्टर सुरेंद्र जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और प्रशांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना सुव्यवस्थित तरीके से हमारे गठन किया है FFC का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का बहुत आभारी हूँ। और इसी के साथ मैं क्लोज करना चाहूँगा। प्रशांत जी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज हम इसको क्लोज करना चाहेंगे। प्रशांत सर, प्रशांत सर म्यूट है अभी आपका, म्यूट कर लीजिए। रायजादा सर हो गया, रायजादा सर का इशू है, उनका वॉइस नहीं आ रहा है हम तक। रायजादा सर अभी सुन पा रहे हैं आप? एक बार ट्राई कीजिए। सर कुछ टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो क्लोज करेंगे। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे अपने सारे मछली पालकों को, देश की जनता को हम यही आश्वासन देना चाहते हैं कि वादा करना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर हम काफ़ी जो भी हमने बातें की हैं कि हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों का रिजल्ट, ऑन ग्राउंड रिजल्ट आपको जल्दी 6 मंथ्स के अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए हमारा सहयोग करें और हमारे साथ बने रहें। तो सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। समय निकाल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी लोगों को। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।